हमारा पुराना क्या कहिए, जितना हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक और मन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने वाला जितना साहित्य था, जो कहीं प्राकृत भाषा में था, कहीं संस्कृत में था, जो हमारी समझ से बाहर था, गुरुदेव ने सारे को सरल हिंदी में भाषांतर कर दिया। कोई भी पढ़ के समझ लेता है, इतना सरल कर दिया। 3200 किताबें लिख दी। उसके बाद सोचा कि कोई व्यक्ति इतनी पूरी 3200 किताबें तो पढ़ेगा नहीं, तो फिर पूरी 3200 किताबों के निचोड़ के रूप में एक प्रज्ञा पुराण लिख दिया कि चलो एक किताब पढ़ो, उसी में आपका कल्याण हो जाए। इतनी सारी किताबें, इतना सारा ज्ञान, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के देखिए ना, क्या शानदार ज्ञान गंगा। संसार भर का ऐसा कोई विषय नहीं जिसको गुरुदेव की लेखनी न छुआ हो। वो ज्योतिष शास्त्र में भी लिखते हैं, राजनीति में भी लिखते हैं, परिवार के बारे में भी लिखते हैं, अध्यात्म के बारे में भी लिखते हैं, वो संयम की बात भी लिखते हैं, अपव्यय की बात भी लिखते हैं, धन कमाने के नुस्खे भी बोलते हैं और व्यभिचार की बातें भी बताते हैं। ऐसी कोई विषय नहीं जिस पर गुरुदेव की लेखनी न चली हो। एक बार नजर मार के तो देखिए, क्या शानदार कलेक्शन। और कीमत कितनी, कोई 3 रुपए की, कोई 4 रुपए की, कोई 5 रुपए की, इतनी सस्ती किताबें। आजकल 3-4 रुपए में क्या आता है, बच्चे 3-4 रुपए की चॉकलेट खा लेते हैं। 5 रुपए की गुपचुप तो पेट में नहीं पहुंचती है क्या? जब तक 10 रुपए की गुपचुप ना खाओ तब तक मन भी नहीं मानता है। कई लोगों को तो 10 रुपए में भी मजा नहीं आता। 20, 25, 50 रुपए की गुपचुप लोग खड़े खड़े खा जाते ठेले पे, और ये 2-5 रुपए की किताब के लिए जेब टटोलते हैं। कौन खर्चा करे? हम जो भी भोजन करते हैं, भोजन हमारे इस शरीर की खुराक है। भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, मगर क्या हम सिर्फ शरीर हैं? क्या हम सिर्फ शरीर हैं? हमने खुद को पहचाना है? बताइए तो कौन है हम? किसी व्यक्ति को खड़ा करके आप पूछिए आप कौन हैं, तो सबसे पहले अपना नाम बताएगा। आगे और पूछ लिया तो अपना परिचय बताएगा, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ रहता है, क्या करता है, यहाँ नौकरी करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, और नहीं तो ये जाति से हूँ। अरे भैया, वो सारा आपके इस शरीर का परिचय है। आप कौन है? नहीं मालूम हम कौन है? जानते हैं आप कौन है? जो आपका नाम है वो इस शरीर का नाम है, जो परिचय है वो इस शरीर का परिचय है। स्वयं को तो हम पहचानते ही नहीं, इसीलिए सारी जिंदगी शरीर के लिए जीने में निकल जाती है। आपने डेड बॉडी देखी है, लाश देखी है, मृतदेह देखा है ना? एक आदमी की लाश पड़ी है, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 आंखें, वही 2 कान, कुछ भी नहीं बदला है। जैसा जिंदा था वैसा मुर्दा है। ऐसी कौन सी चीज है जो उस शरीर से निकलकर चली गई और वो मुर्दा बन गया? कौन सी चीज है? वो जो चली गई वो हम है। ये शरीर हम नहीं है, जो अंदर रहता है वो हम है। अब पहचान रहे खुद को? हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। यानी हम परमपिता परमात्मा के युवराज। एक बार एक प्रवचन में सुना, हाथी के घर बकरी पैदा हुई। मुझे भी हंसी आई सबके साथ साथ। हाथी के घर बकरी संभव है? हाथी का बच्चा हाथी, बकरी का बच्चा बकरी, यही तो देखा है आज तक। हाथी के घर बकरी कभी पैदा होती है? पर मान लीजिए, चलिए थोड़ी देर के लिए कि हाथी के घर बकरी पैदा हुई, तो क्या स्थिति होगी? बकरी को शर्म आएगी कि मेरा बाप इतना काला कलूटा पहाड़ जैसा, मैं इतनी सुंदर, और मेरा बाप ऐसा। उसको शर्म आएगी। और हाथी को शर्म आएगी कि मैं इतना मजबूत, मोटा, तगड़ा, और मेरा बच्चा देखो कितना कमजोर। दोनों में से एक भी खुश नहीं होंगे। क्या खुश? हम अगर परमपिता परमात्मा की संतान हैं और वो हाथी और बकरी वाला किस्सा है, तो हम हमारे लिए ना वो गर्व की बात है, न परमपिता परमात्मा के लिए। उसे भी शर्म आती है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे बच्चे ऐसे हैं, लुंच-पुंच, किसी काम के नहीं, छोटी छोटी बात में रोने वाले, संसार की हर एक समस्या के सामने घुटने टेकने वाले। वो सर्वशक्तिमान और उसके बच्चे हम ऐसे। सोचिए तो, सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे कहलाने के लायक है क्या हम? शेर का बच्चा शेर होता है,
और अगर शेर ना हो तो वो शेर का बच्चा भी रहे। क्या हम परमपिता परमात्मा की संतान कहलाने के लायक है? एक बार अपने आप को टटोलिएगा जरूर। और अगर ये बात मन में आती है कि कुछ कमी है तो वो कमी खोज कर निकालना है, खुद को उसका बच्चा साबित करना है, क्योंकि है हम वो कहीं भूले हुए हैं। पहली बार शांति कुंज गई थी मैं, गायत्री माता का मंदिर दर्शन करने गई। सीढ़ियां चढ़ते ही मेरा ध्यान सामने गया, भटका हुआ देवता लिखा एक मंदिर है। मन में हुआ ये कौन सा देवता है जो भटक गया? कौन सा देवता है? कब भटका है? क्या चीज? मां का दर्शन करके वहां गई। जब मंदिर में गई तो देखती हूँ वहां किसी भगवान की फोटो नहीं है, सामने आईना रखा है जिसमें मैं अपने आप को देख रही हूँ। वो भटका हुआ देवता मैं स्वयं हूँ। भटका हुआ देवता आप स्वयं हैं। आप सब अपने आप को, अपने स्वरूप को भूले हुए देवता है हम। सबसे ऊपर पहले आईने में लिखा है सो हम, जो तू है वो मैं, जो तू है वही मैं हूं, तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। परमपिता परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान, मैं भी सर्वशक्तिमान। दूसरे आईने में लिखा है शिवो हम, शिव माने कल्याणकारी, वो कल्याणकारी है, मैं भी कल्याणकारी हूं। अगर मैं कल्याणकारी हूं तो दूसरों को कष्ट देके मुझे खुशी क्यों होती? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। तीसरे में लिखा है सच्चिदानंद हम, सतचित आनंद स्वरूप हूं मैं, स्वयं विष्णु हूं। अगर मैं सतचित आनंद स्वरूप हूं तो छोटी छोटी बातों के लिए रोता क्यों? क्यों छोटी छोटी परेशानियां मुझे कष्ट में डाल देती? क्यों मेरा संसार की नाव डगमगा रही है? एक में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा हूं। अगर सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा हूं तो क्यों मेरे आजू बाजू प्यार और सहकार का एक छोटा सा स्वर्ग में नहीं रच पाता? क्यों मेरा संसार क्लेश और कलह से भरा हुआ है? सोचिए तो, सोचने वाली बात है या नहीं? आपने वट वृक्ष देखा है? बरगद का पेड़ देखा है ना? बहुत विशाल वट वृक्ष है, मगर उसके फल इतने छोटे छोटे, बेर से भी छोटे होते हैं। इतने छोटे से वट वृक्ष के उस फल में आप अगर तोड़ के देखेंगे तो सैकड़ों बीज है, एकदम बारीक 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 सैकड़ों बीज है एक फल में। और उस हर एक बीज में पूरा पूरा वट वृक्ष बनने की क्षमता है, संभावना है पूरा पूरा वट वृक्ष बनने की। जैसे उस छोटे से बीज में, नन्हे से बारीक से बीज में पूरा वट वृक्ष बनने की संभावना है, उसी तरीके से परमपिता परमात्मा ने उसके हर अंश, हम सब मनुष्य के अंदर स्वयं देवता बनने के हर बीज को आरोपित करके, बस बात इतनी है कि हम उस बीज को फलित होने का अवसर ही नहीं देते। दो बीज एक साथ जमीन में गिरे, एक बीज डरता है, बोलता है भैया सुना है बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है, वहां गए तो लोग कुचल डालेंगे, मैं तो बाबा चुपचाप जमीन में पड़े रहूंगा, मैं धरती की गोद में सोए रहूंगा, मैं बाहर नहीं जाता। दूसरा बीज बोलता है मुझे तो लगा ये दुनिया बड़ी सुंदर है, मैं देखना चाहता हूँ, अगर मर भी गया तो क्या है, कम से कम सुंदर दुनिया को देख के तो मरूंगा। तो जो डर रहा था वो तो धरती की गोद में पड़े रह गया, और जो दुनिया को देखना चाहता था वो अंकुर बनकर बाहर निकल आया। किसी नन्हे से बच्चे ने देखा एक छोटा सा पौधा, तो उसने एक अंजलि भर के पानी डाल दिया, वो पौधा बड़ा होने लगा। थोड़ा सा बड़ा पौधा हुआ तो किसी भले आदमी ने उसके चारों ओर कांटे की बाड़ लगा दी कि बकरियां गैया उससे चर न जाए, और वो पौधा बड़े होते होते विशाल वृक्ष बन गया। अपने जैसे सैकड़ों बीजों से वो लद गया। अब उसको लहलहाते देखते हुए वो जमीन में पड़ा हुआ, सड़कर गलकर खत्म होने लगा वो बीज। अफसोस करता है काश मैं भी फलित हो गया होता, काश मैंने भी साहस किया होता बाहर जाने का, तो आज शायद उसके जैसे लाखों बीजों से मैं भी माला माल होता। मगर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल गया, अब तो गल के सड़ के खत्म होने का समय आ गया है, अब कहां से मिलेगा वो? तो क्या करें?
समय रहते जगिए, ये समय हाथ से निकल गया तो मौका नहीं मिलेगा। युग संधि काल है ये, कलयुग जाने को, सतयुग आने को, और इस युग संधि काल की वेला में आप और हम यूं बैठे हैं तो विश्वास कीजिए न आप खाली हैं न हम खाली हैं। उस महाकाल ने हमें बुलाया है। आप कहते हैं आप आए हैं, मैं कहती हूं उन्होंने बुलाया है तब आए हैं, नहीं तो गांव में सिर्फ इतनी संख्या नहीं होगी। सिर्फ इतने हैं क्या गांव में? कितने सारे लोग में आप इतने आए, क्यों आए? क्योंकि आपको महाकाल ने बुलाया है, आप घर में टिक ही नहीं पाए, आपको खींच के लाया गया है। और जब उसने बुलाया है तो कुछ विशेष उद्देश्य है। जब उसने बुलाया है तो ये बात का विश्वास कीजिए, आपका उससे कुछ विशेष संबंध है, बिना संबंध के वो किसी को नहीं खींचता। फिर मत कहना कुछ कर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। समय को पहचानिए, समय की कीमत समझिए, फिर पछताना ना पड़े। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मोह माया के चक्कर में बीत गया ये जीवन भज न सके। मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। अंत समय जब आएगा तब कुछ नहीं कर तू पाएगा, कुछ नहीं कर तू पाएगा। गई जवानी आया बुढ़ापा, सोच सोच रह जाएगा। गई जवानी आया बुढ़ापा, सोच सोच रह जाएगा। यदि सत्य समय के रहते ही, यदि सत्य समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके। मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मोह माया के चक्कर में बीत गया जीवन भज न सके। मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। फिर मत कहना कुछ कर न सके का एक विशेष धर्म भी होता है, ध्यान रखिए। आप भोजन करने बैठे हैं, हर एक का अपना एक धर्म होता है ना। गृहिणी है तो पति के प्रति धर्म है, बच्चों के प्रति उसकी देखभाल का धर्म है, उसको संस्कारित करने का धर्म है, सास ससुर की सेवा का धर्म है, अपने घर की देखभाल का धर्म है, पति है तो उसका भी एक धर्म है, बच्चे हैं तो उसका भी एक धर्म है। सबका एक कर्तव्य निश्चित है संसार में, मगर समय विशेष का धर्म कुछ अलग होता है। आप भोजन कर रहे हैं और कहीं आग लग गई पड़ोस में, आपका धर्म क्या कहता है उस समय? आपको बैठ के भोजन करना चाहिए या बाल्टी लेके आग बुझाने जाना चाहिए? क्या कहते हैं? आग बुझाने जाना चाहिए, ठीक है ना। और अभी जो लगी है उस आग को बुझाने के लिए कौन जाएगा? कहाँ लगी है आग भैया? सब जगह तो शांति है। शांति है कि आग लगी है? अरे कलयुग जाने को है, कितना हाहाकार मचा के रखा है। टीवी ओपन करके देखिए, एक दिन ऐसा नहीं जाता जब गैंगरेप के न्यूज ना हो। कहीं बैंक डकैती है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं आतंकवाद है। आए दिन पाकिस्तान बॉर्डर पर समझौता तोड़ रहा है, आए दिन गोलीबारी होती है। न जाने कितने निरपराध लोग उनकी गोलियों के शिकार हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? अरे छोटे छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं। देखिए तो सही टीवी में, एक बार न्यूज में हमने देखा
7 8 साल के 2 बच्चे हैं, बारात आई है शादी करने के लिए, दुल्हन के लिए कपड़े गहने सब हैं। अभी तो गाड़ी से उतार के बैग रखी है महिला ने, पलट कर दूसरी बैग गाड़ी में लेने जा रही है, वापस पलट के आती है तब तक बैग गायब। इतने छोटे छोटे बच्चे, 6 7 साल 8 साल के बच्चे चोरी कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश? हम कहते हैं हम अपने बच्चों को संस्कारित बना देंगे, अरे ये वातावरण इतना दूषित है आप कर ही नहीं सकते। आपके घर में आपका बच्चा भजन करना सीख भी लिया, पड़ोस में दारू पी के रोज गाली गलौज होती है, आपका बच्चा घर में भजन सीखेगा तो पड़ोस से गाली देना भी सीखेगा। लिख के रखिए, आप उसको बदल नहीं सकते उस बात को। तो क्या करें? सबको स्वयं बदलने के लिए उपासना, अपने आप को साधने के लिए साधना और पड़ोस को सुधारने के लिए आराधना। गुरुदेव के तीनों सूत्रों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उपासना, साधना और आराधना। उपासना भगवान की करें, साधना स्वयं की करें और आराधना इस समाज की करें। एक बार अर्जुन कृष्ण से मिलने गए तो कृष्ण तो कहीं इधर उधर गए हुए थे, उनकी बांसुरी उनके सिंहासन पे पड़ी थी। बांसुरी सिंहासन पे पड़ी है, अर्जुन बांसुरी को ऐसी हाथ में लेके सहलाने लगे। अचानक उसके मन में बात आई, मन ही मन कहते हैं वारे बांसुरी क्या किस्मत पाई। क्यों? बोले मेरा कान्हा तुझे दिन रात अपने करीब रखता है, कभी कमर से लिपटाए रखता है तो कभी होठों से लगाए रखता है, क्या शानदार किस्मत है तेरी। तो बांसुरी क्या कहती है पता है? बोले मैंने इसके लिए साधना की। क्या साधना की तूने? बांसुरी को पूछ लिया अर्जुन ने, तूने क्या साधना की? तो बांसुरी क्या कहती है पता है तो बांस का टुकड़ा ना, बांसुरी माने बांस का टुकड़ा है कि नहीं, और वो बांस से पहले तो काट के अलग कर दिया गया। पहली साधना अपनी जड़ से अलग हो गया। दूसरा, बांस है माने गांठें हैं, मगर बांसुरी में एक भी गांठ नहीं, छिलकर सारी गांठों को निकाला गया। इस छिलाई के दर्द को सहा है मैंने, फिर गरम गरम लोहे की सलाखों से छेद किए गए जलने के उस दर्द को सहा है मैंने। और इतना सब करने के बाद अपनी कुछ नहीं कहती, वो होठों पे लगाता है, जो वो बोलता है वो बोल देती हूँ, इसलिए प्यार करता है। अपनी सुनाऊंगी तो वो छोड़ देगा, अपनी सुनाऊंगी तो वो छोड़ देगा, जो वो कहता है वो बोलती हूँ, इसलिए पास में रखता है। ये बांसुरी की साधना है। अपने आप को तपा के गला के तैयार करने के बाद भगवान के हाथों में समर्पित हो गई, भगवान जो चाहे वो कह ले। ए श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, ए श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। गोपियाँ कहती है श्याम तुम्हारी बोली तो पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, बदनाम तेरी मुरली हमको कर जाती है, बदनाम तेरी मुरली हमको कर जाती है। ये श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती है, सोने की होती तो क्या करती है बंसी। भागले बांस के श्रेय सोन के होते तो कानी कटारते, सोने की होती तो क्या करती है बंसी। बांस के होकर के इतना तड़पाती है, श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, बदनाम तेरी मुरली हमको कर जाती है, बदनाम तेरी मुरली हमको कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है।
कान्हा से कहते हैं